हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या होता है, उनमें क्या आता है, सब बता दिया था। प्रश्न बताया था आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिन वाक्यों में हमारे प्रश्नवाचक शब्द आए होते हैं। वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन, कितनी, किसको। ये सारे सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। ठीक, इनको ये कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा सबसे पहले दिया रहा होता है, बताया था आपको। एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता है वाक्य के। एक होता है कि प्रश्नवाचक शब्द ही हमारा सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, तब हमने सेंटेंसेस किस तरीके से बनाने होते हैं। हमारा नियम बोलता है कि यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, यानी कि यहाँ पे किया की बात हो रही, किया सबसे पहले दिया गया हो, तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज का प्रयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये निगेटिव सेंटेंसेस में भी हमने पढ़ा था। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डज का यूज़ करते हैं, और वर्ब में यहाँ पर भी एस में ई एस नहीं, एस या ई एस को नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें स्ट्रक्चर हमारा रहता है, सबसे पहले हमें डज लिखना होता है, डज के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्या वह तुमको पढ़ाता है। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या वह तुमको पढ़ाता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या जो है वो सबसे पहले आया है। तो हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमारा डज आ गया। डज ही, फिर हमारी वर्ब आएगी टीच, और किसको पढ़ाता है, तुमको, यानी कि यू, तो डज ही टीच यू आ गया। फिर हमने देखा यहाँ पर प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए हमारा डू का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल के साथ तो हम वैसे भी ऐसी है इसका यूज़ करते ही नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए, प्लूरल हमारा जब सब्जेक्ट होगा तब उसे बनाने के लिए हमें डू रखते हैं। डू के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो ये तुम यानी कि यू, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हमें डू का यूज़ करना होगा। ठीक, तो डू का यूज़ हम करेंगे डू, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा यू, पढ़ना, हमारी वर्ब हो रही है यहाँ पे पढ़ना, तो रीड, क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी। ठीक, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, डू यू रीड इंग्लिश। इसी तरीके से हमारा अब दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या हम वहाँ जाते हैं, तो डू, और हम की क्या आएगी, वी, फिर जाना हमारी वर्ब है, गो, कहाँ जाते हैं, वहाँ, देयर, तो डू वी गो देयर। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हमारी पहचान, इसको बनाने के नियम, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब हम इसी तरीके के, जहाँ हमारा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले दिया गया हो, इन्हीं सेंटेंसेस की कुछ की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर ले आए हैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, इनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमने क्या देखा, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं यानी कि आई, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू, और डू आई, क्या आई की आ रही है, पढ़ने की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू आई रीड, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, प्रश्नवाचक शब्दों में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या तुम खेलते हो, तुम यानी कि ये भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, डू यू, फिर क्या, प्ले, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मीरा बाजार जाती है, यानी कि ये तो मीरा हाँ की बात कर रहे हैं, अकेली की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मीरा के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज। अब जरूरी नहीं है मीरा के साथ ही डज लगाएंगे, कोई भी नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, रीता, जो भी नाम आए डज लगाएंगे। ठीक है, क्या मीरा बाजार जाती है, तो डज मीरा, फिर हमारी वर्ब क्या है, गो टू, कहाँ जाती है, मार्केट, डज मीरा गो टू मार्केट, और क्वेश्चन मार्क। फिर हमारा आ जाता है, क्या बच्चे दौड़ते हैं, बच्चे यानी कि एक बच्चे की बात नहीं हो रही, कई बच्चों की बात हो रही है, तो क्या आएगा, डू द चिल्ड्रन रन, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या वे पुस्तक खरीदते हैं, क्या बे यानी कि दे, तो दे के लिए क्या लाएंगे, डू दे,
खरीदना यानी कि क्या करते हैं, वाई। क्या खरीदते हैं, बुक। क्वेश्चन मार्क, डू दे बाय बुक। क्या वह स्कूल जाती है, एक लड़की की बात हो रही है, वह यानी कि शी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, डज शी। जाने की क्या, गो टू, कहाँ जाती है, स्कूल। ठीक, क्या माँ मंदिर जाती है, अकेली माँ की बात हो रही है, तो डज मदर गो टू टेम्पल। ठीक, क्या वह पत्र लिखता है, किसी एक लड़के की बात हो रही है, तो डज ही राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें किसी भी सेंटेंस के अंत में। क्या वे कमरे में सोते हैं, तो क्या बे यानी कि दे के लिए क्या लगाएंगे, डू दे। क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब हमारी क्या है, स्लीप, सोना। कहाँ सोते हैं, कमरे में, इन द रूम। क्या तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो, तो क्या यानी कि तुम, यू, तो यू के लिए क्या लगाएंगे, डू यू रीड इंग्लिश। ठीक, तो आज की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारा पहले वाले सेंटेंसेस थे उनके बारे में हमने जान लिया है और प्रैक्टिस भी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया होता है। याद रखना है, जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या सबसे पहले दिया होता है तो हम क्या के लिए व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर। ठीक, डू और डज से ही हमारे यहाँ पर सेंटेंसेस शुरू होते हैं, वही हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी जब सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सबसे पहले दिया गया होता है प्रश्नवाचक शब्द, तब डू और डज का यूज़ करेंगे और किसी वर्ड का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने देखा है क्या लिखा है तो क्या के लिए व्हाट लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी तरीके के सेंटेंसेस बताऊंगी जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया गया होता है। ओके, बाय।